बॉन्डिंग का लेक्चर। और केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको पढ़ा रहे थे सिंगल बॉन्ड, जो हमने पढ़ा लिया था। एक दो पॉइंट और बता के फिर हम आपको डबल बॉन्ड की एग्जांपल कराएंगे जी। ओके, तो आप लोग बोर्ड पे देखिए प्लीज। तो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो आप जरा गौर से देखिए बच्चों। ये हाइड्रोजन का एटम बना रहा हूं और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं। ये दोनों हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट है। बच्चों, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये जो लेंथ है दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड की, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसको आप डायग्राम से समझिए। ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट टच है। ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस का जो दरमियानी फासला है इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो शॉर्ट में मैं बोलता हूं IND। An internuclear distance between two same atoms which are covalently bonded is known as bond length या bond distance। मिसाल के तौर पर बच्चों, ये जो डिस्टेंस है दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान, ये 74 पिकोमीटर है। पिकोमीटर बच्चों ये यूनिट है बॉन्ड लेंथ का, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। बच्चों, बॉन्ड लेंथ का जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि बॉन्ड लेंथ की बुनियाद पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसका फैसला बॉन्ड लेंथ करती है। और रूल ये है, जितना बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब है कि एटम आपस में करीब करीब है, और जब एटम आपस में करीब करीब है तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो दोबारा से सुनिए, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू covalently bonded atoms is called bond length। ये बच्चों डिस्टेंस जो है एक्सरे की मदद से हम निकालते हैं। तो दुनिया में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ हमें मालूम है। बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट होती है। बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट होती है। अब बच्चों, जो सबसे अहम बात करनी थी मुझे, वो मैं आपको बताता हूं। कि बच्चों, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है। सिंगल बॉन्ड इज larger than double or triple bond। और अभी थोड़ी देर में हम डबल बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटे होते हैं बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। सो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? A single bond is larger than double bond and double bond is larger than triple bond। तो सबसे छोटा कौन हुआ बॉन्ड लेंथ के हिसाब से? ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे बड़ा कौन हुआ? सिंगल बॉन्ड।
इस बात को समझिए, CC single bond is larger than CC double bond and CC double bond is larger than CC triple bond. तो सबसे छोटा होगा CC triple bond. इसको बच्चों वैल्यू से समझ लीजिए। CC सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, CC डबल बॉन्ड होती है 134 पिकोमीटर, और बच्चों CC ट्रिपल बॉन्ड होती है, CC ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। तो आपके सामने वैल्यूज भी आ गई, जिससे पता चल रहा है कि सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चों जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। सो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल है और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है। बच्चों अब फर्ज करें आपके पास मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं और आपको ये नहीं पता कि किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए बच्चों आप परफॉर्म करेंगे एक्सरे एनालिसिस। जब आप एक्सरे करेंगे तो आपके पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। वो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर पहले से मालूम शुदा वैल्यू के बराबर आ गई, जैसे हमने बॉन्ड मालूम किया, हमें पता चला कि बॉन्ड ट्रिपल है कार्बन कार्बन, तो हमारी बॉन्ड लेंथ 120 आनी चाहिए। अगर 120 नहीं आ रही, 134 आ रही है, तो 134 का क्या मतलब है? क्या मतलब है 134 पिकोमीटर का? बताइए जी। 134 पिको मतलब का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर हमारी बॉन्ड लेंथ आ रही है 154 पिकोमीटर, तो इसका क्या मतलब है? जी क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है CC सिंगल बॉन्ड। सो बच्चों बॉन्ड लेंथ डिसाइड्स द नेचर ऑफ बॉन्ड। That is the point. That is the point. Should be noted. Bond length decides the nature of bond. Bond length decides the nature of bond. अगर मैं ये वैल्यू यहां लिखूं, ये वैल्यू यहां लिखूं तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? सिंगल से, जो पॉसिबल नहीं। रूल क्या है? सिंगल बॉन्ड इज शॉर्टर देन single bond is larger than double, double is larger than triple, या यूं बोलो triple bond is shorter than double, double is shorter than single। तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रख लीजिए। और इसके बाद मैं आपसे एक स्ट्रक्चर बनवाता हूं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी लेना है कर लें। Yes, I'm rubbing and erasing the board. प्लीज सब आप मेरी बात सुने, मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ये स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। स्ट्रक्चर है CH3Cl का। ये स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। नहीं सानिया, डिफरेंट की भी होती है बॉन्ड लेंथ बेटा। सिमिलर एटम कंबाइन होंगे तो भी बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, डिफरेंट की भी निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह लाइव क्लास में आपको और बातें बताएंगे सानिया इसके मुतालिक। स्टूडेंट जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। सबसे पहले सेंटर एटम बनाएं, उसके बाद बाकी एटम्स लगाएं, वैलेंसीज को सेटिस्फाई कीजिए, ऑक्टेट को सेटिस्फाई कीजिए। हरिया जिन्होंने बना लिया हो वो अपने वीडियो में मुझे दिखा दें, वीडियो खोलकर। तो मैं बता देता हूं कि ठीक बनाया या गलत बनाया। आशिर सीधा करो, आशिर सही है, आशिर बिल्कुल
आशिर बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, बेहतरीन बनाया आशिर ने। तैबा नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यस तैबा, बहुत उम्दा भाई, लाजवाब। सानिया नजर नहीं आ रहा कुछ। शिल्पा तुम्हारी बहुत अच्छे, शिल्पा लाजवाब। इतनी देर आप बता रहे हैं, मैं तो फिर बोर्ड पे चले जाके बता देता हूँ भाई आपको यार। तो फिर बोर्ड पे बता देता हूँ, अगर आप ये मुझे नहीं बता रहे तो यार ठीक है, ओके, मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सेंट्रल एटम। हु इज द सेंट्रल एटम? कार्बन। नाउ हाउ मेनी लाइंस कार्बन should have around it? कार्बन के लिए 4 लाइंस होती हैं, तो हमारे पास 4 एटम्स हैं। 3 एटम्स एक तरफ लगा देंगे हाइड्रोजन, और एक तरफ क्लोरीन लगा देंगे। इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे बच्चों? शॉर्ट में बनाएंगे इस तरह, CH3 बॉन्ड Cl। बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अमूमन शो नहीं करते जब बड़े हो जाएंगे। आप बड़े कब होंगे? सेकेंड ईयर में। इज इट क्लियर टू यू? नाउ बच्चों डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा हूं। अब मैं डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा हूं। देखो देखो बच्चों, डबल बॉन्ड, एग्जांपल्स ऑफ डबल बॉन्ड की हेडिंग लगा रहे हैं। डबल बॉन्ड आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, आज हम आपको पढ़ाएंगे एग्जांपल्स ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बच्चों 2 पेयर की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड कौन कौन बना सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये एटम्स डबल बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड आप बना रहे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। क्लोरीन क्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, अगर आप बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मेटल्स कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाती, अगर आप बना रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मेटल हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाती है अगर बनाए, ऐसे तो मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाती है, लेकिन चंद मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकती है। तो देखा बच्चों आपने, अपने आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला डबल बॉन्ड बनाना हूं मैं, और वो डबल बॉन्ड है जी ऑक्सीजन के अंदर। मतलब लुक एट द ऑक्सीजन, how many unpair, how many electron oxygen has in its valence shell? Oxygen has 6 valence electron, so oxygen needs 2 electron to complete its octet. So oxygen completes its octet by sharing 2 electrons with the second oxygen atom, which also has 6 electrons, thereby completing the octet of each. ये देखिए दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 4 + 2 6 और 2 8, ये है ऑक्सीजन गैस O2। तो बच्चों ऑक्सीजन गैस में डबल बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6 ग्रुप, और 6 ग्रुप के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये है बच्चों ऑक्सीजन गैस, ये है बच्चों ऑक्सीजन गैस। प्यारे बच्चों, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये आप ध्यान में रख लें 121 पिकोमीटर है। बस ऐसी नॉलेज के लिए चंद बॉन्ड लेंथ याद कर ले तो अच्छा होगा। ये ऑक्सीजन गैस है। तो बच्चों ये वो गैस है जो हम सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं। तो बच्चों इसको आज इस तरह से आप सांस लें, और अपनी वालदा को बताएं, अपनी अम्मी को बताएं कि आई एम टेकिंग डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। हो सकता है आपको एक चपेट पड़ जाए। तो ये है बच्चों डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस।
जल्दी से कॉपी कर लें। बच्चों अगली एग्जाम्पल आपको देंगे डबल बॉन्ड की, और ये आप हमें बना के दिखाएंगे। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो दो ऑक्सीजन है बच्चों। तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए कैसे बनाएंगे। अरे सबसे पहले कार्बन ड्रॉ होगा और उसके गिर्द दोनों ऑक्सीजन। बहुत उम्दा। ये कौन है? हर्षा, बेहतरीन हर्षा, लाजवाब, एक्सीलेंट। ये कौन है? हाशिर, हाशिर बहुत उम्दा, एब्सोल्युटली राइट। ये कौन है जी? सितरा, सितरा रॉन्ग, सितरा रॉन्ग, थोड़ी सी गलती है सितरा, करेक्ट करो बेटा। बेटा A3 का कोई स्टूडेंट मुझे नहीं चेक करा रहा, फर्स्ट ईयर A3 के बच्चे कोई मुझे चेक नहीं करा रहा। तैयबा ने मुझे दिखाया, बिल्कुल ठीक है। शिल्पा शिल्पा गलती बोर्ड पे बताऊंगा। अब्दुल मुइज तस्वीर नहीं आ रही। शिल्पा काफी तस्वीर नहीं आ रही, और मैं बोर्ड पे जा रहा हूं बताने। तो आप लोग बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। Now carbon in the central atom, you know, and carbon के साथ दो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन एक तरफ होगी, दूसरी ऑक्सीजन दूसरी तरफ होगी। अब हम पता है कार्बन के साथ 4 लाइंस लगती हैं। तो अगर मैं यहाँ एक लाइन लगाऊं तो कार्बन के साथ टोटल लाइंस कितनी हुई? एक और एक, 2। जबकि कार्बन के साथ कितनी लाइन लगती है? 4, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो जब भी हम बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें हर एटम के साथ उतनी लाइन लगानी है जितनी उसकी वैलेंसी है। दूसरा, ऑक्सीजन के साथ एक लाइन हो रही है, जबकि ऑक्सीजन के साथ 2 लाइन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ हमने 2 लाइन लगाए, इधर भी 2 लाइन लगाई, तो कार्बन के साथ 4 हो गई। कितने? 1 2 3 4। ये लाइन दोनों के लिए काउंट होगी बच्चों। ओहो, अब बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट है ना बेटा? ऑक्टेट। तो गिनो, देखो इस 2 लाइंस का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? 4। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे बचे, लोन पेयर। ऑक्सीजन के बाद हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं। अब जरा कार्बन के गिने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 8। ये देखिए जनाब, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों डबल बॉन्ड है जनाब, दोनों डबल बॉन्ड। प्यारे बच्चों, ये जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ, ये 123 पिकोमीटर है, which is roughly equal to 121, जो अभी मैं आपको बताई थी। वो जो बताई थी 121 है, तकरीबन बराबर है। जी जनाब। अब आप हमें बना के दिखाएं CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगी। ये सल्फर भी ग्रुप 6 में है। इसके बाद किसको?
कौन से थे? 9 है, 9 बेटा। A2 A1 सही तो है। हाँ सही। यस सिद्रा बिल्कुल ठीक है, सुंदर बिल्कुल ठीक है, हर्षा ठीक है, शिल्पा ठीक है, फातिमा ठीक है, सानिया पंखा नजर आ रहा है, पंखे को दिखा रही हो, क्या दिखाना है? कॉपी दिखाओ। देविका पंखा नजर आ रहा है। चले अब आप बना के दिखाएं C2H2। यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, बस सल्फर आ जाएगा, खाली ऑक्सीजन की जगह, पूरा स्ट्रक्चर वही बनेगा। अब आप हमें बना के दिखाएं C2H4। इसका नाम है इथीन और इथाइलिन। इथीन और इथाइलिन। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन तो बस जहां इन आए समझ जाओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो बोलो पेंटीन। पेंटीन क्या होगा इसमें? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बच्चों मैंने बोला बच्चों को इन माने डबल बॉन्ड, तो बच्चे बोलने लगे सर नौशीन। तो नौशीन में भी डबल बॉन्ड। भाई इंसानों की बात नहीं हो रही है। यस चले मजाक की बात थी। अरे बहन सिद्रा इतनी जल्दी क्या है? कार्बन 2 है, आपने कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, क़यामत की निशानी है, क़यामत आ जाएगी। तो क्या क़यामत आ गई? क्या आने वाली है, बस रास्ते में है। भाई जरा जल्दी जल्दी हर्षा। भाई हर्षा क्या बात है, तुम तो भाई बहुत जबरदस्त हो गई हो, जबरदस्त। ये कौन है? तैबा। तैबा जिंदाबाद, तैबा जिंदाबाद। इशाल फातिमा आई है जी। इसको छोटा करके भी बनाए बेटा, इसको रिड्यूस करके भी बनाए। इशाल अपनी बिल्ली हटा दें, अपने स्ट्रक्चर बनाए। ये बेटे क्या आपने बनाया? फातिमा डबल बॉन्ड कहीं हवाओं में जा रहा है। शिल्पा बिल्कुल सही, इसको छोटा करके बनाओ शिल्पा। शिल्पा ये भी सही है बेटा। इसके बाद इसको रिड्यूस करो, इसकी कंडेंस फॉर्म करके दिखाओ, और मैं बोर्ड पे जा रहा हूं समझाने। और अब बच्चों आपको बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, जब मेरी बातें नोट नहीं करोगे तो गलती होगी। मेरी बातें नोट करोगे तो जो बातें मैंने नहीं भी पढ़ाई वो भी तुम्हें आ जाएंगी। इस कंपाउंड का नाम है इथीन। बेटा ईन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये मैं कल बताया था, अभी भी दोबारा बताया हूँ। अब देखो बच्चों, जो तुम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो जिसका, उसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। बच्चों जो सेंट्रल एटम होते हैं वो एक साथ बनाए जाते हैं। तो हमने कार्बन कार्बन बना लिया, दोनों बना लिया। अभी हमने बॉन्ड नहीं लगाया बीच में, चलो हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हो गई होगा ना। अब बच्चों 4 हाइड्रोजन है, 4 में से अब आप तुम ये बताओ बेटा, एक कार्बन के साथ कितनी लाइंस आती हैं? जल्दी जल्दी यात्रा, जल्दी जल्दी बेटा बताओ, कार्बन के साथ कितनी लाइंस लगाते हैं, कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4। तो यहां पे कितनी लाइंस है? 1। तो यहां कितनी लाइंस आएंगी? 3, है ना। लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो एक लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है। तो एक लाइन हमने यहां ड्रॉप करी, एक लाइन हमने यहां ड्रॉप करी,
तो हमें टोटल कार्बन की 4 लाइंस करनी है। तो एक लाइन ये रही, एक लाइन और बनानी पड़ेगी, टोटल लाइन हो गई 4। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन 4 है, ये बच्चों मैंने दो एक तरफ लगा दिए, दो एक तरफ लगा दिए। इस फार्मूले को बच्चों कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला। ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला सेकंड ईयर में ड्रॉ करना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड खोल के दिखाए हैं। हाँ, मर्जी आपकी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करते हैं बच्चों, इस फार्मूले को हम छोटा कर देते हैं, तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो शो नहीं करते, और इसको बच्चों हम इस तरीके से बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इस फार्मूले को कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो बच्चों ज्यादातर यही फार्मूला, ज्यादातर नहीं बल्कि हमेशा यही फार्मूला हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो ये थे बच्चों डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। और बच्चों अब एक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बोल कर बताता हूं। यहां पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है हमारी बुक्स के अंदर, लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड हमारे हिसाब से अब शुरू होता है। तो अब जो टॉपिक है वो आपकी बुक में दूर दूर तक मौजूद नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जाके सेकेंड ईयर में वो आ जाएगा। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस। और बच्चों मैं क्या करूं कि मैं कराऊं ना कराऊं, नहीं कराऊंगा तो बच्चों आप अभी भी रहोगे और सेकेंड ईयर में भी रहोगे। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड जब भी आता है, डबल बॉन्ड के बाद ये टॉपिक पढ़ाना पड़ता है। तो बेटे मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर है ओजोन का, O3। सॉरी, मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं SO2 का। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज वेरी मच सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। बच्चों सल्फर इज द सेंट्रल एटम और उसके दोनों साइड पर ऑक्सीजन है। बच्चों ऑक्सीजन के साथ हमें दो लाइंस लगानी होती है। तो बच्चों ये मैंने दोनों लाइंस लगा दी। यहाँ पर डबल ऑक्सीजन के साथ दो लाइंस होती है, तो सल्फर के साथ देखिए कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैंने ये दो लोन पेयर्स ऊपर नीचे दिखा दिए। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 8 हो गए इसके पास, 4 और 4 8, 4 और 4 8। और सल्फर के पास गिनिए कितने हो गए, 2 2 4 तो 6 और 1 8 हो गए। लेकिन सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हुए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाने पड़ेंगे। अब आप जरा सा देखिए स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सल्फर का पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इन द आउटर शेल। तो ऑक्टेट टूट रहा है, ऑक्टेट रूल टूट रहा है, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया ऑक्टेट रूल के हिसाब से। एक तो ये गलती इसमें। चले ऑक्टेट रूल टूट रहा है कोई बात नहीं, बहुत सारे कंपाउंड में टूटता है। अगर ऑक्टेट रूल टूटता है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे एटम को कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट एटम। ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, 8 से ज्यादा हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए वो आनी चाहिए
सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, यानी SO डबल बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। आप समझ रहे हो? दो बॉन्ड है ना यार, दोनों बॉन्ड लेंथ है ना, इधर भी SO बॉन्ड है डबल, इधर भी SO बॉन्ड मैंने बनाया डबल, तो मेरे पास कितनी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए? दो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। और दोनों बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। और कौन सी आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड टाइप आनी चाहिए। भाई बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए और दोनों बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन बच्चों, एक्सरे एनालिसिस के जरिए जो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आया है, उसमें दोनों बॉन्ड लेंथ सेम तो आ रही है, लेकिन ना वो डबल बॉन्ड वाली आ रही है, ना वो सिंगल बॉन्ड वाली आ रही है। यानी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो सिंगल बॉन्ड वाली भी नहीं आ रही, वो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली भी नहीं आ रही। ओ माय गॉड, भाई समझ रहे हो बात? आप समझ रहे हो? बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। खतरनाक बात यह है कि हमारे पास दो डबल बॉन्ड से, हमारे स्ट्रक्चर जो हमने बनाया उसमें दो डबल बॉन्ड थे, तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए, दोनों बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली आनी चाहिए। लेकिन मेरे पास जो दो बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली आ रही है, एक्सरे एनालिसिस से जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ना वो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आ रही है दोनों, ना वो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आ रही है, आओ दोनों सेम रही है। पूछो कौन सी आ रही है? बॉन्ड लेंथ कौन सी आ रही है? पूछो पूछो, अरे भाई पूछो, कौन सी आ रही है? जवाब नहीं देने का, वो जवाब सुनो, वो बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के इंटरमीडिएट आ रही है। बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल, बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। और सिंगल और डबल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल और डबल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड होता है सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल और डबल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डेढ़ बॉन्ड, डेढ़ बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता। तो बच्चों आपको पता है बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड की टाइप का पता चलता है। अगर डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आ रही है तो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाली आ रही है ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल वाली आ रही है तो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो डबल और सिंगल के बीच में आ रही है, सो नया बॉन्ड बना दूं, डेढ़ बॉन्ड। नहीं बच्चों, डेढ़ बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो दुरुस्त नहीं है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो दुरुस्त नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। ये मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए जी तवज्जो के साथ, सबसे पहले मैंने सल्फर बनाया, फिर मैंने उसकी एक तरफ ऑक्सीजन बनाई, दूसरी तरफ ऑक्सीजन बनाई, इधर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसीव हो गए। यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ मैं बनाऊंगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग के लिए वो सल्फर ही देगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, इसको कहेंगे वन साइडेड शेयरिंग। और जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम आपको
कल पढ़ाएंगे। इस बॉन्ड को जाहिर करते हैं एरो से। एरो क्या हेड उस तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और टेल उस तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड करता है बच्चों। लेकिन आसानी के लिए हम इसको सिंगल बॉन्ड से ही जाहिर करेंगे। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के गिने 6 और 2 8। सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने बचे? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के आ गए। अब आप चेक करें इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 8 और आप सल्फर का गिने 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन बच्चों ये जो लुईस स्ट्रक्चर मैंने SO2 का बनाया है ये एक्सपेरिमेंटली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ आ रही है ना वो डबल वाली आ रही है ना सिंगल वाली आ रही है। बच्चों इसी SO2 का एक और लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है अगर मैं ये बॉन्ड यहां ले जाऊं और ये वाला बॉन्ड यहां ले जाऊं, यानी एक और लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर्स में फर्क किस चीज का है? किस चीज का फर्क है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट का फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है। सवाल ये पैदा होता है कौन सा स्ट्रक्चर दुरुस्त है, पहला वाला या दूसरा वाला? जल्दी बताएं, टाइम 1 मिनट रह गया हमारे पास। विच स्ट्रक्चर इज राइट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? जवाब ना ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है ना दूसरा स्ट्रक्चर दुरुस्त है, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में है और इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या है वो किसी को भी मालूम नहीं है। प्यारे बच्चों ये लुईस स्ट्रक्चर है, ये भी लुईस स्ट्रक्चर है। एक ही मॉलिक्यूल के अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हो तो इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं और ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। Actual structure is in between the 2 or 3 resonance structure, so we call the actual structure is a resonance hybrid of all the Lewis structures, So